बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर हेल्थ केयर में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। सर के चक्करों के हवाले से एक वीडियो आप इससे कबल देख चुके हैं और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि अगर तबखीर मैदा की वजह से किसी को सर में चक्कर आते हैं तो उनका इलाज क्या किया जा सकता है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर भी इसी हवाले से एक और वीडियो है कि अगर आपको तबखीर मैदा भी नहीं है, इसके बावजूद आपको चक्कर आते हैं, सर चकराता है उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए या सफ़र के दौरान अगर सर चकराता है तो इंशाअल्लाह ताला जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इसके इस्तेमाल से आपके सर के चक्कर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बशर्ते कि आप दूसरों को चक्कर ना देते हों। तो बहर कैफ़ चलिए अज्जा को मैं ज़िक्र करता हूँ। उससे पहले गुजारिश ही है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपको चक्कर आते हैं, तबखीर मैदा नहीं है, अगर तबखीर मैदा है तो नीचे वीडियो को आप देख लें डिस्क्रिप्शन में और उस वीडियो के अंदर जो तरीक़ा मैंने बताया है उसके मुताबिक आप अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके सर के चक्कर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसी बात नहीं है, तबखीर मैदा नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, इसके बावजूद अगर आप चक्कर महसूस करते हैं तो उसके लिए आपने करना यह है कि रोज़ाना कम से कम 10 ग्राम आपने अंगूर खाने हैं। 10 ग्राम डेली आपने अंगूर खाने हैं, किसी भी वक्त आप खा सकते हैं। उसके अलावा आपने रात को धनिया, सूखा हुआ खुश्क धनिया 9 ग्राम और आंवला खुश्क 9 ग्राम, इन दोनों को कूट लेना है थोड़ा सा और फिर इनको आपने आधा गिलास पानी के अंदर डाल देना है। दोनों चीज़ों को 9 ग्राम खुश्क धनिया और 9 ग्राम आंवला खुश्क, इनको कूट कर आपने 1 गिलास पानी के अंदर डाल देना, आधा गिलास पानी के अंदर इनको डाल देना है रात को और पूरी रात ये पड़ा रहे। सुबह आपने इसको पानी को छान लेना है, कपड़े के साथ इसको छान लें। छानने के बाद इसमें आप अगर ग्लूकोज़ है तो आप 2 चम्मच इसके अंदर ग्लूकोज़ ऐड कर लें। अगर ग्लूकोज़ नहीं है, शक्कर मौजूद है तो फिर 1 या 1.5 चम्मच आप इसमें शक्कर को डाल लें इस पानी के अंदर और इसको अच्छी तरह से आप हल करने के बाद आप इस पानी को पी लें। इंशाअल्लाह ताला 2-4 खुराकों के बाद ये रोज़ाना आपने सुबह करना है, यानी रात को भिगोकर सुबह आपने करना है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसी तरह अमल करेंगे तो 2-4 खुराकों के बाद आप देखेंगे कि आपको जो चक्कर आ रहे थे वो वापस चलेंगे और आपको चक्कर नहीं आएंगे। ये बहुत ही मुफीद और बड़ी ही बेहतरीन चीज़ है सर के चक्करों के लिए। अगर आपको चक्कर गर्मी की वजह से आते हैं और सर चकराता है तो उसके लिए आप इस तरह से करें कि धनिया खुश्क आप ले लें 6 ग्राम और छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची जो है, छोटी इलायची आप 5 अदद ले लें और इलायची को और धनिए को, इन दोनों को पीस लें और पीसने के बाद आप इनको 1 गिलास पानी के अंदर डाल दें और इसको शाम को डाल दें, सुबह तक ये पानी पड़ा रहे। सुबह आपने इसको पानी को छान लेना है, कपड़े के साथ इसको छान लें और फिर इसके अंदर आप शक्कर को शामिल कर लें। 1 चम्मच 2 चम्मच जितना आप हस्बे ज़ायका करना चाहते हैं उस एतबार से आप इसके अंदर शक्कर को शामिल कर लें। इंशाअल्लाह ताला गर्मी के चक्कर इसके साथ ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है आज की ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंतहाई फ़ायदा मंद साबित होंगी जो मैंने ज़िक्र किए हैं। एक आम चक्कर के बग़ैर गर्मी भी ना हो, तबखीर मैदा भी ना हो, कोई ऐसा मामला नहीं, फिर भी चक्कर आते हैं, उसके लिए आप पहले वाला नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको गर्मी के साथ चक्कर आते हैं उसके लिए आप ये वाला नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तबखीर मैदा की वजह से है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मौजूद है, वो नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।